हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग नाम से प्रसिद्ध 10वां अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की थी, भगवान आपके तो विभूति तो अनेक है, उनमें जो विशेष विभूति है तो बता दीजिए, साधक उसमें अपना मन टिकाकर आपका चिंतन कर सके। उसी अर्जुन के जिज्ञासा को लेकर भगवान ने अपना विभूति का वर्णन किया था, अहम आत्मा गुणाकेश करके। उसके बाद बताते बताते 38वें श्लोक तक बता दिया आगे कि सर्वरूप से भगवान जो अपने विभूति है उसका उपसंहार कर रहे हैं। संक्षेप से उपसंहार करके बताने जा रहे आगे के श्लोक में देखिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। तो यहाँ भगवान बता रहे यत् सर्वभूतानां, जो सर्वभूतानां बीजम, जो संपूर्ण जो प्राणी है जगत है उसका जो बीज है अर्थात कारण है, अपि वो कारण भी तद अहम अर्जुन, साक्षात रूप से हो अथवा परंपरा रूप से हो, मूल कारण तो मैं हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण जो भी है। इसलिए परमात्मा को ही जगत का उपादान कारण भी माना है, निमित्त कारण भी माना है। हाँ, वो उपादान कौन सा है? परिणाम उपादान नहीं है, विवर्त उपादान है। उपादान का भेद किया है, एक परिणाम उपादान और एक विवर्त उपादान। परमात्मा है वो विवर्तोपादान है, माया है परिणामोपादान माना जाता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे बीजम, बीजम बोल तो कारणम, अपि, अपि को वहाँ जोड़ दे, बीजम अपि अतः कारण भी तद अहम अर्जुना, वो मैं हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई कारण हो ही नहीं सकता। आगे निचोड़ के बता रहे हैं मेरे बिना संसार में कोई वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। जहाँ भी आपको कुछ अस्थि रूप से दिख रहे वो मेरा ही है। न तद अस्थि, वह नहीं है। क्या नहीं है? मयः यत बिना, यत मया बिना, जो मुझसे रहित होकर ऐसी कोई वस्तु नहीं है। मान हो गए, न तदस्ति बोल तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यत मया बिना, जो मुझसे रहित होगा। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त यदि हो कभी संभव ही नहीं है। स्वप्न में भी संभव नहीं। स्वप्न में भी आप देखते हैं जो भी पदार्थ वहाँ भी अधिष्ठान है। तो इसलिए बोल रहे यत्शान्मयः, जो मुझसे रहित। क्या है वो? चराचरम भूतम, जो चर और अचर जो भी पदार्थ है मेरे बिना नहीं रह सकता है। अर्थात मेरे सत्ता से अतिरिक्त इनका सत्ता नहीं। मुझको छोड़ करके ये कभी नहीं रह सकता। बस यही मेरी संक्षेप से विभूति।
भाष्य में देखिए, यच्चा अपि सर्वभूतानाम, और जो भी सर्वभूतानाम, यत्किंचित नहीं, थोड़े से नहीं, संपूर्ण भूतानाम, बीजम बोल तो प्ररोह कारणम, उत्पत्ति कारणम। ये जगत है एक वृक्ष माना है, तभी ऊर्ध्वमूलादश्या का बता दिया। ऐसे ही संसार रूप वृक्ष के उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, तो इसलिए प्ररोह कारणम अतः उत्पत्ति का कारण है। तद अहम अर्थात वो मैं हूँ, मेरे कारण से ही, मेरे सत्ता से ही, मेरे अधिष्ठान से ही जगत रूप वृक्ष प्रतीति हो रहे। हे अर्जुन, संबोधन है। प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम आहा। ये जो प्रकरण चल रहा था, भगवान का जो विभूति है, वैलक्षण है, योग है, वो जो प्रकरण है उसका उपसंहार समेटना है, नहीं तो कभी समेट नहीं सकता है। इसलिए उसका उपसंहार करने के लिए, समेटने के लिए विभूति ही संक्षेपमाह, समस्त विभूतियों का जो सार बता रहे, निचोड़, जो निचोड़ है उसको बता रहे। क्या? न तदस्ते, ये निचोड़ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे रहित होकर संसार में चराचर कोई पदार्थ आप दिखावे नहीं दिखा सकते। परमात्मा रूप अधिष्ठान है, तभी आपको सत और असत रूप से जगत भान हो रहे। अधिष्ठान को छोड़ के नहीं हो सकता है, उसको ये बता रहा। न तदस्ति, अर्थात वह ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। भूतम चराचरम, चराचरम भूतम, चर और अचर, चलने फिरने वाले जो चेतन और नहीं चलने वाले जो जड़ है, अचर पदार्थ। वाह मया बिना, मेरे बिना, अर्थात मेरे सत्ता के बिना, मेरे अस्तित्व के बिना। यत् शाद, शाद बोल तो भवे, यदि ऐसा हो कभी संभव नहीं है। मया अपकृष्टम परित्यक्तम, उसी को अर्थ कर रहे हैं। मया बोल तो मुझसे, अपकृष्टम बोल तो हटा करके, परित्याग करके। निरात्मकम, निरात्मक बोल तो अधिष्ठान शून्यम, अर्थात अधिष्ठान रूप मुझसे रहित होकर जो निरात्मक है, अधिष्ठान के बिना, जो सत्ता से बिना, शून्यम ही तत्स्यादि, शून्य हो जाएगा। वंद्या पुत्र के समान शून्य होने लगेगा मेरे बिना। अतो मदात्मकम सर्वम इत्यर्थः, इसलिए सारे पदार्थ सब कुछ है मेरे ही स्वरूप है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, छांदोग्य में बता रहा है। ऐतदात्म्यम इदं सर्वम, इदं प्रतीयमानं नामरूपात्मकं जगत, ऐतदात्म्यम, अर्थात उस अधिष्ठान स्वरूप से ही दिख रहे आपको, बिना अधिष्ठान से नहीं हुआ। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु, वही यहाँ भी वही बता रहे। मदात्मकम सर्वम, मदात्मा बोल तो मत स्वरूपम, मेरे ही स्वरूप है, अर्थात मेरा स्वरूप ये सब कुछ है और मुझे छोड़ करके इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसा समुंदर को हटा करके तरंगों का यदि कोई अस्तित्व है आप दिखा दीजिए, संभव नहीं, क्योंकि समुंदर ही आपको तरंग रूप से दिख रहे। वैसे ही अस्थि भांति प्रिया, जो समुंदर में नाम रूप ये है, अपना जंजाल दिख रहे आपको, उसे अतिरिक्त नहीं। इत्यर्थः, आगे बता रहे भगवान, हे अर्जुन,
आपने तो प्रार्थना की थी केशु केशु च भावेशु करके, किन किन स्वरूपों में किन किन भावों में साधक चिंतन कर सकते हैं, इसलिए विभूति बता दीजिए। भगवान बता रहे मैंने तो विभूति बता दिया, किंतु इससे ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको उद्देश्यता बोल तो एक देश संक्षेप से बताया, ये बताने जा रहे समेटते हुए। उसी को ये बता रहे आगे के श्लोक में देखें। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येषा तुद्देश्यता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, मम दिव्यानां विभूतीनां, मेरी ये जो दिव्य है, अलौकिक है, अवर्णनीय विभूति है। ऐसी जो अलौकिक विभूति है उसका कोई अंत नहीं है। जो सहस्र सिर वाला शेष नाग भी यदि वर्णन करे तभी भी समाप्त नहीं होगा। हे परंतपः, संबोधन है परम शत्रुम तापयति इति परंतपः। जो परम का मतलब शत्रु, बाहर के और भीतर के दोनों शत्रुओं को जो तपा सकता है, तपाने का मतलब है उनको दबा सकते हैं, इनको समाप्त कर सकते, वो परंतप है। इसलिए आप तो परंतप है, इसलिए मेरे विभूति का कोई अंत नहीं। जो मैंने आपको बता दिया था, ये तो उद्देश्यता प्रोक्ता। उद्देश्य का मतलब एक देश, संक्षेप से बता दिया, अर्थात मुख्य मुख्य एक देश संक्षेप से आपको बता दिया। कौन विभूते? विस्तरोह मया विभूते, मेरी जो विस्तार है, व्यापक विभूति है, उन विभूतियों का एक देश अथवा संक्षेप से मैंने आपको बता दिया। विस्तार यदि बताते जाएंगे तुझे कितना जन्म लेना पड़ेगा, तभी भी समाप्ति नहीं होगा, इसलिए मैंने संक्षेप से बताया। भाष्य में देखिए, न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, मेरी जो दिव्य है, अलौकिक विभूति है, उन विभूतियों का कोई अंत नहीं है, समाप्ति नहीं हो सकती। विस्तराणाम, इतनी विस्तार है, इतनी विस्तार है, सारा ब्रह्मांड एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक है। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड नहीं, क्योंकि एक ब्रह्मांड अनेक पिंडांड मिलके एक ब्रह्मांड होता है। अनेक जो पिंडांड, पिंडांड बोल तो प्रत्येक शरीर, इसी का नाम है पिंडांड। ऐसा अनेक पिंडांड मिलके एक ब्रह्मांड माना जाता है। अनेक ब्रह्मांड मिलकर के एक प्रकृत्यंड माना जाता है। एक प्रकृत्यंड में अनेक ब्रह्मांड रहते, और अनेक प्रकृत्यांड मिलके एक मायांड माना जाता है, और अनेक मायांड मिलकर के एक शाक्तांड शक्ति अंड माना जाता है। तभी परमात्मा का नाम क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तभी नाम सार्थक है। एक नहीं, अनंत कोटि। तो इस प्रकार विभाजन किया है शिव दृष्टि आदि में। तो इसलिए हम बता रहे मेरी विभूति है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, इसका कोई अंत नहीं। विस्तराणाम, इस विभूतियों का जो विस्तार है उसका कोई अंत नहीं। हे परंतपः, हे अर्जुन, नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनो, ईश्वर तो सर्वात्मा है,
सभी के अंदर व्यापक है, अंतर्यामी है। ऐसे जो सर्वात्म रूप ईश्वर की दिव्यानाम विभूतिनाम, जो अलौकिक विभूति है, लोक में ऐसी विभूति ने ऐसी विभूति है। इयत्ता, इयत्ता बोल तो सीमा, इतनी है उतनी है इतनी है करके बोलते हैं ना, उसको इयत्ता बोलते। एक सीमा से बांधा जाता है, जैसे भारत की सीमा कहाँ तक है वहाँ तक है करके, ये इयत्ता होता है, सीमा से बांधना। इसमें कोई इयत्ता नहीं शक्य वक्तुम, इसकी जो इयत्ता है, सीमा है, परिच्छिन्नता है, नहीं बता सकते भगवान की विभूति की। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने महिम्ना के व्याख्या करता, महिम्ना पारंते करके, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। निर्गुण तो कोई अवांग मनस गोचर तो है ही है, नेति नेति मात्र। सगुण भी यदि मान लिया तो वर्णन नहीं कर सकते, अगणित गुण गण है, आप नहीं वर्णन कर सकते। यहाँ भी वही बता रहे, इयत्तः शक्य नहीं वक्तुम, नहीं बता सकते ज्ञातुम, केवल वक्तुम नहीं ज्ञातुम भी, और कोई बोल भी नहीं सकता है, बता भी नहीं सकता है और जान भी नहीं सकता। योगी नाम अपि, हे अर्जुन आप तो दूर बात है, बड़े बड़े योगी लोग भी, नारद जैसा मेरा भक्त भी नहीं जान सकता। ऊपर से जोड़ दीजिए, नारद जी है भगवान का मुख्य भक्त मानते, हर समय में नारायण जलता, वो भी नहीं जान सकता। न कि नचित, किसी के द्वारा, बस केवल मैं ही जान सकता, दूसरा कोई नहीं। एष तो उद्देश्यतः बोल तो एक देशेन प्रोक्तः अथवा संक्षेपता, ये मेरा विभूति का वो एक देश है अथवा संक्षेप है, वो मैंने बता दिया। विभूते विस्तरो मया, और आगे जो समझो, जहाँ जहाँ आपको कोई विलक्षणता दिख रहे, विचित्रता दिख रहे, शास्त्र में बताना, वो मेरी समझो, मेरी विभूति, उसको बता देगी। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। यद्यत्, यद्यत् बोल तो जो भी संसार में, लोक में, विभूतिमत, जो विभूतिमान है, संसार में जहाँ जहाँ कोई आपको विलक्षण विभूति दिख रहे, चाहे तो विद्वत्ता में हो, नाट्य में हो, कला में हो, किसी में भी जो विभूतिमत है, तो ये बोला विभूतिमत। आगे अन्वय, श्रीमदूर्जितम एवः सत्वम। श्रीमदूर्जित का मतलब है कांति युक्त, जो कांति युक्त है और शक्ति युक्त है। ऊर्जितमेव बोल तो शक्ति से युक्त, कांति से युक्त हो, शक्ति से युक्त हो अथवा ऐश्वर्य से युक्त हो, तीन बताया। विभूतिमत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा सत्वम, सत्वम बोल तो वस्तु। संसार में जो भी वस्तु दिख रहे, कौन से, ऐश्वर्य युक्त वस्तु हो, कांति युक्त वस्तु हो अथवा श्री बोल तो शक्ति युक्त हो, ऊर्जित बोल तो शक्ति से जो भी देख रहे, तत्तदेवावगच्छः, उसी को तो जान। क्या जानो तुम, ममः तेजो अंश संभवम, हे अर्जुन मेरा जो तेज है, मेरा जो सामर्थ्य है, मेरा ऊर्जा है, उसी अंश से आया है समझो। कहते हैं ना वो दैविक अंश को लेके आया है, ये तो गॉड गिफ्ट कहते हैं। ऐसा नहीं भगवान का देन है, ये इतना विलक्षण है, ये भगवान का देन है, ऐसा बोलते। इसलिए चाहे तो जहाँ भी ऐश्वर्य युक्त हो, कांति युक्त हो अथवा शक्ति युक्त, जो भी वस्तु है, जहाँ जहाँ देख रहे, ये मेरा तेज अंश से ही प्रकट हुआ, ऐसा समझो। भाष्य में देखिए, यद यद लोके,
यद्यद बोल तो जो लोके बोल तो संसार में विभूतिमत विभूतिमान अतः विभूति युक्त है। विभूति मत का अर्थ करे विभूति युक्तम सत्वम बोल तो वस्तु, विभूति युक्त जो भी वस्तु हो। अच्छा, केवल विभूति युक्त वस्तु है वही भगवान का स्वरूप, अन्य नहीं है? अन्य भी है, ऐसा नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, किंतु विशेष रूप से इनमें ज़्यादा अंश है मेरा, ये समझना है। तो सर्वत्र है। कौन है वो? श्रीमद। श्रीमद बोल तो ऐश्वर्य युक्त, और ऊर्जितम, ऊर्जितम का मतलब शक्ति युक्त। श्री मतलब लक्ष्मी, भाष्यकार अर्थ कर, श्री का अर्थ करे लक्ष्मी, ऐश्वर्य युक्त है। कोई धनवान है, ऐश्वर्यवान है, सन्मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान का अंश है, ये समझना उसमें। तया सहितम, श्री का अर्थ कर रहे लक्ष्मी, तया बोलते उस लक्ष्मी से युक्त, उत्साह उत्साहोपेतम वा अथवा उत्साहयुक्त, दो अर्थ कर रहे हैं। या तो लक्ष्मी से युक्त हो अथवा श्री का अर्थ करे उत्साह, उसके अंदर एक उत्साह रहता है, किसी काम में हतोत्सव नहीं होता है, साहस नहीं होता है। कुछ व्यक्ति थोड़े में अरे बेकार कुछ होने वाला छोड़ दे दो, लेकिन तो कभी भी अपना उत्साह है, जोश नहीं छोड़ता है। ये परमात्मा का देन है, किसी किसी में होता है। तो दो अर्थ किया। श्री का अर्थ या तो लक्ष्मी लीजिए अथवा उत्साह उपेतम, उत्साह बोल तो एक प्रकार का आपके अंदर स्फूर्ति, जोश, उससे युक्त। तत्तद एव अवगच्छा, उसी को तुम जानो। अर्थात श्रीयुक्त वस्तु हो अथवा उत्साह युक्त वस्तु हो, कांति युक्त वस्तु हो अथवा शक्ति युक्त वस्तु, जो भी तुम जानो। तुम जानी ही, अवगच्छ का अर्थ करो तुम जान। क्या जानो? ममः ईश्वरस्य, मम का अर्थ करे ईश्वरस्य, तेजो अंश संभवः, तेजसा अंश एक देश, अंश का अर्थ करे एक देश। मेरा जो तेज है अर्थात मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो सामर्थ्य है, तेज का मतलब ये तेज नहीं लेना, सूर्य चंद्र जैसे तेज नहीं लेना। लोक में कहता ना ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी है, तेजस्वी बोल तो कांति युक्त, ऊर्जा युक्त, वो लेना। तो इसलिए भाष्यकार जी बता रहे हैं मेरे तेजसा अंश बोल तो एक देश, सामर्थ्य का एक देश। संभवो यस्य, उत्पत्ति है जिनकी, यत तो तेजो अंशो संभवम, ऐसा जो तेज अंश से उत्पन्न होने वाले जो भी पदार्थ, ये मेरा ही विशेष विभूति वाले समझो। इति अवगच्छ त्वम, तुम अवगच्छ, हे अर्जुन तू समझ ले लो। आगे उपसंहार कर रहे, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, उसे कोई मिलने वाला तो है, बस इतना समझो। मान लीजिए किसी को 4 भाग किया आपने, एक वस्तु को कितना? 4 भाग। तो 4 भाग में 1/4 में सारा जगत है, 1/4 में 4। त्रिपादश्यामृतम देवी है, 3 जो मेरे पाद है, तेजोमया चैतन्यमय स्वरूप, खाली रूप है। मेरा एक अंश में जगत है सारा ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो मेरा एक अंश में। जैसा मान लीजिए कोई विशाल पट है अथवा दीवार, उस दीवार के 1/4 अंश में चित्र बनाए, बाकी दीवार खाली पड़े, वैसा ही समझो। ऐसा नहीं परमात्मा को 4 भाग कर सकते करके, ये कल्पना मात्र। जैसा मांडुक्य कारिका में अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा कितने? 4 पैर वाला है। भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया, पादा इव पादा ना गौ पादा, गाय के पैर जैसा नहीं लेना यहाँ। कारसापणावत, कारसापण बोल तो प्राचीन काल के एक सिक्का है, रूप है। जैसा आजकल भी देखे 4 चौवन्नी,
एक शेर में कितना होते हैं? 4 पाँव। बोलते ना 1 पाँव दे जा, आजकल 1 पाँव बोलेंगे नहीं, तो 1 पाँव क्या था? 1 पैर दे रहे क्या आपको? कल्पना मात्र है, वही बता रहे। देखिए, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत् मेकांशेन स्थितो जगत् अतवः बहुना एतेन किम एतेन बहुना वर्णनेन किम, ये जो मेरी विभूति बता दिया उसका अधिक वर्णन करने से क्या मिलेगा? आप थक जाएंगे सुनते सुनते, समाप्त नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा क्या कहूँ। किम ज्ञातेन तव अर्जुन, और उसको जानने से भी अधिक आपको मिलेगा क्या? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे अरे भगवान की इतनी विभूति है, उतनी विभूति है, इतना ही विभूति, इतना कह सकते। बस सार ये सुनो, पूरे का पूरा निचोड़िए सुनो। विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। विष्टभ्य अर्थात धारण करके, इदम कृष्णम जगत, ये संपूर्ण जगत, चराचरात्मक संपूर्ण जगत, कृष्णम बोल तो संपूर्णम, यावत इदम कृष्णम जगत एकांशेना, अर्थात मेरा 1/4। तो 3 जो है, 3/4 है वो बचा है 1/4 में। सबको विष्टभ्य मतलब धारण करके, स्थित हो, मैं स्थित हूँ, सारे जगत को 1/4 में धारण किया। और बाकी त्रिपादश्या अमृतम देवी, रुद्र में बता भाष्य में देखिए। अथवा बहुना ये तेनहा, ये जो वर्णन किया है बहुत, उससे ये तेनहा एवमातीना, एवमातीना बोल तो इस प्रकार अभी तक वर्णन किया अहम आत्मा गुणकेश से लेकर यहाँ तक। अथवा 7वें अध्याय में भी बता दिया, 9वें अध्याय में भी वर्णन किया, ये सब बता दिया, सब वर्णन करने। किम जाते ना, जैसा जगत का वर्णन करते गए करते, अरे जगत को जानने से क्या मिलेगा आपको? छोड़ देते उसको, बस जगत का अधिष्ठान एक तत्व है, उसको पकड़ो। जगत को जानने से कुछ मिलेगा नहीं, जगत का जो अधिष्ठान है उसको जानने के लिए जगत का वर्णन है, जगत के लिए जगत का वर्णन नहीं। जगत जी बार बार बोल रहे न तो अस्माकम सृष्टि प्रतिपादनार्था, हम लोगों को सृष्टि के प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है। अच्छा, सृष्टि का प्रतिपादन कर भी दिए, आपको मिलेगा क्या? कुछ ना कुछ आपको प्रयोजन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़ सकते हैं सृष्टि, वहाँ भी समाधान होगा नहीं। सृष्टि के विषय में अभी तक किसी ने भी समाधान नहीं किया। पंचदशी में स्पष्ट किया है, कुछ श्रेणी तक विचारकों ने विचार करते गए, अंततः किंग कर्तव्य मोड़ हो गए, निरुत्तर हो गए। अच्छा, मान लीजिए सृष्टि किससे होते? ब्रह्मा जी से। अच्छा, ब्रह्मा जी कहाँ से? ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए? विष्णु के नाभि से, ऐसा मानते हैं ना। विष्णु कहाँ है? उसमें क्षीर सागर में सोते। क्षीर सागर को किसने उत्पन्न किया? क्षीर सागर मतलब पहले भी था ना, शेष भी पहले था, इसको किसने उत्पन्न किया? इसलिए बनेगा नहीं। सृष्टि के विषय में कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। क्यों नहीं निर्णय कर सकते? अनिर्वचनीय है, बता नहीं सकते। इसलिए वेदांत ने कहा अनिर्वचनीय, वचन के द्वारा बता नहीं सकते। सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं, बस एक दिख रहे, अनुभव में आ रहे, इसलिए मान लिया, वर्णन नहीं कर सकते।
सृष्टि भी अनिर्वचनीय है और ब्रह्म तत्व भी अनिर्वचनीय है, दोनों अनिर्वचनीय है। बस दोनों अनिर्वचनीय में अंतर है। सृष्टि अनिर्वचनीय इसलिए है ही नहीं, इसलिए वचन का विषय नहीं। ब्रह्म तो अनिर्वचनीय इसलिए है, ये तो वाचने वर्तन्ते, वहाँ प्रमाण का विषय नहीं है, किंतु प्रमाण का विषय नहीं। दोनों में अंतर बहुत है। तो इसलिए हम बता रहे एवं आदिना किम जाते न तव अर्जुना, जो अधिक जो मगजमारी करने से उससे क्या प्रयोजन है, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते ना खोदी पहाड़ मिल गई चूहे, पूरा पहाड़ खोद गया सोना के लिए चूहा मिल गया, इसलिए क्या मगजमारी करे ज़्यादा, कोई ज़रूरत नहीं। सावशेषेण, सावशेष का मतलब है ये जो वर्णन है विभूति, तो अवशेषेण किम प्रयोजन, अवशेष बोल तो अधूरापन है, तो अधूरा है विभूति। जो भी मैंने बताया विभूति है वो अधूरी है, थोड़ी थोड़ी बता दी, इधर उधर का कर, उसे कोई प्रयोजन नहीं। अशेषता तुम इमं उच्यमानार्थम सुनो, अशेषता बोल तो पूर्ण रूपेण, संपूर्ण रूप से सुनो, एक शब्द से। जैसा भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटि में ब्रह्म सत्यम जगन्मित्यम जीवो ब्रह्मणा परा, सारा वेदांत का सार है आधा श्लोक में। तो वैसे ही भगवान बोल रहे, ये जो अधूरापन है, अपूर्णता है, इस विभूति सुनने से क्या हो, पूर्ण रूप से सुनो। अशेषः त्वम इमं उच्यमानार्थम सुनो, ये जो मैं बता रहा हूँ उत्तरार्थ में श्लोक के, उसके विषय में सुनो। विष्टव्य, विष्टव्य बोल दो विशेषतः स्तंभनम दृढ़ कृत्वा, विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक, स्तंभन बोल तो धारण करके। जिस प्रकार चुंबक कहते हैं ना आजकल, सृष्टि टिकी किसमें, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण में टिके। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ है, यही बोल रहे भगवान। तो दृढ़ता पूर्वक मैंने धारण किया, एक शक्ति है। अच्छा, पुराण में क्या किया, शेष के ऊपर पृथ्वी है, शेष के ऊपर बोलते, और वैज्ञानिक लोग और अन्य लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण से बोलते। तो इसलिए पुराण को मजाक उड़ाते, अरे शेष के ऊपर पृथ्वी है, ये कैसा है, पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण में टेके। अरे पुराण का तात्पर्य पहले पढ़ो, तुम समझ जाएंगे। शेष का मतलब क्या है, शेष का अर्थ है संकर्षण। बलराम का नाम क्या है, संकर्षण, शेष का अवतार है, शेष का एक नाम संकर्षण, अथवा परमात्मा की एक अवशेष शक्ति है। तो उसी शेष मतलब दूसरों को समझाने के लिए, जैसा अंग्रेजी में सिखाते हैं ए मीन एप्पल, ए का मतलब क्या, एप्पल, एप्पल थोड़ा है, समझाने के लिए। वैसे ही यहाँ शेष का चित्र बना दिया समझाने के, किंतु शेष का मतलब परमात्मा की आकर्षण करने वाली शक्ति ही शेष है, और कोई अलग नहीं, इसलिए कोई विरोध नहीं। तो इसलिए हम बता रहे हैं विशेषतः स्तंभनम दृढ़ कृत्वा, विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक, स्तंभन बोल दो धारण करके स्थित हूँ मैं, इसलिए पृथ्वी कभी गिरती नहीं। आपस अंदर भी थोड़ी हलचल मचेगा थोड़ा सा तो भूकंप आता है, पूरी पृथ्वी हिलती नहीं है, उसको मैंने धारण किया। तो ये बोल रहे हैं, वो भी कैसा, पूरे से नहीं, एक अवयवेना एक पादेना, एक अवयव बोल तो एक पाद, एक चौथाई, सर्वभूत स्वरूपेण इति तत्, अर्थात मेरा जो एक अवयव है, अर्थात एक पाद मतलब तो एक चौथाई अंश है, उससे मैंने धारण किया, पूरे का पूरा नहीं। इति तथा च मंत्रवर्णः, तैतरीय आरण्यक में देखिए, रुद्री में भी बोलते त्रिपादश्यामृतम देवी, रुद्री में भी पाठ करते।
इसमें भी देखिए, पादो अस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। पादो अस्य भूतानि, अस्य परमात्मनः पादः भूतानि, एक पाद में एक अंश में सारा जगत है, और त्रिपादस्य अमृतम दिवि। तो भूतानि तैतरी कारण इति स्थिता, इस प्रकार मैं स्थित हूँ। तो कहने का मतलब है अर्जुन, और मैंने जो विभूति बता दिया थोड़ी ये अधूरापन है, इससे कुछ मिलेगा नहीं। निचोड़ ये सुनो, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं एक अंश में दृढ़ता पूर्वक धारण करके, यही मेरा विशेष विभूति है। इसलिए आपको ये विभूति से अतिरिक्त एक तत्व है, त्रिपादस्य अमृतम दिव्य बताया था, उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो कोई अलग नहीं है, सबके अंदर है, सबका स्वरूप है, वही मैं हूँ। इसलिए यहाँ विभूति योग को बता दिया। अब यही विभूति सुनने के बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो जाएंगे। अभी तक कान से सुन रहे थे ना, सुनने के बाद आपको क्या होता है, इच्छति यतति, देखने की इच्छा होती है। तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे 11वें अध्याय में, उसको लेकर हम नवरात्र के बाद में विचार करेंगे, 10वीं से, तब तक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।